तो मोनू के ऊपर हो चुका है करतब। आरती का कहना है कि मोनू के ऊपर भूत प्रेत का साया है, जिस वजह से मोनू ये सब कर रहे हैं और उसी वजह से हम घर छोड़ करके आए हैं। तो इसमें गलती किसकी है, मोनू की है या फिर आरती की है? और मोनू के ऊपर भूत प्रेत का साया और करतब किसने करवाया? मोनू के अपने ही लोग हैं जो मोनू के ऊपर करतब करवा करके इन दोनों को अलग करने का काम किया है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को फुल देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट। यूट्यूब ओपन करो, कंट्रोवर्सी और यूट्यूब पे आए दिन नए नए नाटक, नए नए ड्रामा। दोस्तों, आरती के वीडियो से और आरती के जो चल रहा है मैटर, उसकी ज़िंदगी में जो चल रहा है उस पे इतना काफ़ी लोग दिन सोशल मीडिया पे नए नए चीज़ें देखने को मिल रही है, नए नए बातें सुनने को मिल रही है। दोस्तों, आँख मीचते जब भी सुबह में इंसान जग रहा है और यूट्यूब ओपन करो तो सिर्फ आरती 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 और मोनू, आरती और मोनू। दोस्तों, क्या बताएं इस कहानी में कहाँ तक पहुंच चुका है, इस कहानी का मोड़ कहाँ तक गया है और कहाँ तक जाएगा कोई नहीं जानता है। और यही सब रीज़न था और रीज़न रहा कि आज हमारे बीच एक बड़े यूट्यूबर नहीं रहा। और इस मैटर में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, पता नहीं ये नाटक और ड्रामा कहें या फिर नाटक कहें या फिर रियल कहे या फिर फेक कहे, कब तक चलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, सभी को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मस्त और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। फिलहाल आप सभी लोग कैसे हैं? प्यारा सा छोटा सा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक देखिएगा तभी जाकर के जो आपको है पूरी बातें समझ में आ पाएंगी। दोस्तों, आज हम वीडियो फिर से लेकर के आ गए हैं आरती के ऊपर। आरती का कहना है कि मोनू के ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है, यानी कि कोई करतब करवा दिया है। तो हम आरती जी से पूछना चाहेंगे कि जब आपको पता है, आरती जी ने अपने वीडियो में कहा कि मुझे पता है, लोग बोल रहे हैं कि मैं मोनू से शादी करके बहुत गलती की, मैंने मोनू से शादी करके बहुत गलत किया। और आरती इस बात पे अपना बात रखी है कि नहीं, हम मोनू से शादी करके बिल्कुल भी गलती नहीं की है, क्योंकि मोनू मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जब मेरा बाबू था तो मोनू मेरा इतना अच्छा से ख्याल रखते थे, मेरे मुंह में खाना खिलाते थे, यहाँ तक कि मेरा बाल संवारते थे, मेरा कपड़ा धोते थे, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाना। और होने के बावजूद मतलब एक औरत जितना नहीं करती है उससे ज़्यादा एक मर्द ने किया, यानी कि आरती के हस्बैंड मोनू ने किया। तो आरती को इस बात का एहसास है कि मोनू उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मतलब उनको सर आँखों पर बैठाए रखते हैं। तो आरती जी, जब आपको पता है कि मोनू आपसे बहुत ज़्यादा दिल से प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, तो फिर ये दूरियां क्यों? पब्लिक किसी बात पे तो कंफ्यूज है, ये दूरियां क्यों? ये रिश्ते में ये जो खटास है ये क्यों आया है? क्यों आया है? जब आपको पता है कि मोनू आपसे प्यार करते हैं तो फिर आपको घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए। और आपने ये भी बोला कि मोनू के ऊपर किसी ने करतब करवा दिया है। जब मोनू के ऊपर किसी ने करतब करवाया है और आपको ये भी पता है कि मोनू आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, मतलब दिल से प्यार करते थे, मोनू के परिवार वाले भी आपसे बहुत काफ़ी प्यार करते हैं, तो फिर आप घर से अपने ससुराल से पाँव निकाली ही क्यों? इसमें तो सरासर गलती आपकी है, पब्लिक भी आपको गलत ठहराएगी। आरती का कहना है कि सासू माँ की वजह से हम घर नहीं छोड़े हैं, ससुर जी की वजह से भी घर नहीं छोड़े हैं, मोनू की वजह से भी हम घर नहीं छोड़े हैं, तो फिर घर छोड़ी किसके वजह से है? उनका कहना है कि उनके घर के बगल में जो कुछ भी है उनके पटीदार लोग, उनसे झगड़ा हुआ था और झगड़े में वो औरत ये बोली थी कि तुमको कभी भी हम सही से नहीं रहने देंगे, चैन से नहीं रहने देंगे, और तुम्हारे साथ जो होगा वो तुम सोच भी नहीं सकती हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। और मोनू का इसी वजह से जो है बर्ताव। देखिए आरती जी, ऐसा कुछ नहीं है, पब्लिक साफ साफ बोल रही है कि आप लोगों की मिली भगत चाल है। और आजकल की ये जो टेक्निकल का ये जो दुनिया है, जमाना है, जो युग चल रहा है ना आजकल के दौर में, आज के इस डेट में, इसमें पब्लिक और जो इंसान है मतलब पब्लिक है, वो उसको बेवकूफ़ बनाना, चुतिया बनाना आसान नहीं है। आप सोच रही हैं कि पब्लिक की आंखों में झूठ झोंकें और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाएं,
तो पब्लिक उतना बेवकूफ़ नहीं बैठी है। ये टेक्निकल जो दुनिया ज़माना चल रहा है ना, इसमें पब्लिक पढ़ी लिखी है, होशियार है। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना उतना आसान नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। यहाँ पे तो लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं, ये भी बात सवाल उठा रहे हैं कि जब आरती की स्थिति इतना ही ख़राब है, इतना ही आरती के साथ गलत हो रहा है, फिर आरती का वीडियो कौन शूट कर रहा है, आरती का वीडियो एडिटिंग कौन कर रहा है, आरती का थंबनेल कौन बना रहा है। आरती तो उस हालात में नहीं है कि वो सब बनाएंगी, है ना। और रही बात जो आरती आप बोल रही हैं कि कर्तव्य, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अगर कुछ कर्तव्य होता ना तो अब तक आपके घर से भी वीडियो आ गया होता। वीडियो सिर्फ आपका आ रहा है और ये सिर्फ एक क्या बोलते हैं अंधविश्वास है। अंधविश्वास है ये सब। कोई भूत, कोई प्रेत, कोई अंधविश्वास, कोई कर्तव्य, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये ना जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं ना, सबका ये खेती पेशा हो चुका है। पहले तो ये लोग मियाँ बीवी झगड़ा करते हैं, घर छोड़ते हैं, यहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं। इसमें पहले पब्लिक से मदद मांगते हैं, भीख मांगते हैं, पब्लिक से गुहार लगाते हैं कि आप मुझे मदद कीजिए, मेरा हेल्प कीजिए। और पब्लिक से मतलब रो रो के हेल्प मांगते हैं। वही पब्लिक जब मदद करती है तो फिर ये लोग कुछ दिन बाद ये लोग एक हो जाते हैं और पब्लिक खराब हो जाती है। तो कभी भी इन सब के बीच में नहीं आना चाहिए। ये लोग मौका पड़ते पब्लिक का पैर पकड़ लेते हैं और अपना मौका निकलते, काम निकलते पब्लिक को लात मार देते हैं। हर किसी के मैटर में ऐसा होता है। यहाँ पे कुछ दिन पहले शबनम का भी, जब शबनम के ऊपर जब दुखों का पहाड़ टूटा था, शबनम के ज़िंदगी में जो चल रहा था, तब वो भी और ऊपर ने पब्लिक को भगवान माना और पब्लिक से हाथ जोड़ा। रजनी कौशल ने भी ये काम किया। सारा लोग यही काम करते हैं। और जब ये मैटर ख़त्म होता है ना, तब बीमारी का नाटक शुरू हो जाता है। और जब बीमारी का कुछ हल्का होता है, उससे भी मतलब उन लोगों का काम नहीं चलता है, तब ये लोग भूत प्रेत और अंधविश्वास ला करके वीडियो में रख देते हैं, सोशल मीडिया पे रख देते हैं। मेरे हिसाब से तो जो लोग सोशल मीडिया पे अंधविश्वास दिखाने की कोशिश करते हैं ना, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि ये लोग समाज में क्या परोस रहे हैं, पूरे समाज को ये लोग अंधविश्वास में ढकेल रहे हैं। दुनिया इससे बाहर निकलना चाह रही है और ये लोग दुनिया को इसी अंधविश्वास में ढकेल के रखना चाहते हैं। और पब्लिक वैसी है हमारी। और ये वीडियो पता है कौन देखता है और कौन लोग इस बात पे बिलीव करता है, विश्वास करता है? जो हमारी गांव की पहले की बुजुर्ग जो महिला होती है, जो मर्द होते हैं ना, वही लोग इन सब बातों पे विश्वास करते हैं दोस्तों। यहाँ तक कि दोस्तों देखिए, मेरे भी घर वाले इन सब चीज़ों को मानते हैं, विश्वास भी करते हैं, लेकिन मैं नहीं मानती। मैं कभी भी नहीं मानती दोस्तों। मुझे भी ऐसा नहीं लगता है कि कहीं भी भूत होता है, प्रेत होता है, आत्मा होती है। अंधविश्वास और इन सब चीज़ों से बहुत लोग, जो कोई लोग चला गया इस दुनिया को छोड़ करके, तो उसको ना छुए, उसको छुए तो नहाए, पूरा घर साफ करे तो कपड़ा धोए, ये करे वो करे। दोस्तों ये सब इन सब में कुछ नहीं रखा है, ठीक ना। तो यही दोस्तों कहना है आरती जी का कि मोनू के ऊपर किसी ने कर्तव्य करवाया है, मोनू को भूत प्रेत पकड़ लिया है, जिसके वजह से मोनू भूत प्रेत के कहने पे, भूत प्रेत के बहकावा में मुझे गलत समझ रहे हैं दोस्तों। जहाँ तक कि मैंने देखा है, कभी भी मोनू अपने वीडियो में आरती को कभी भी आरती जी बोल के बुलाते हैं। आरती जी चलिए खा लीजिए, ये वो फलान ठिकान। मतलब जहाँ तक कोई भी मर्द अपनी बीवी को मतलब इस तरीके से जी नहीं बोलता है, वही इंसान बोलता है ना जो अपने जान से ज़्यादा प्यार करता हो अपनी बीवी को, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को परोस के आप क्या साबित करना चाहती है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन यही सब रीज़न रहा कि आज एक बड़ी यूट्यूबर हमारे बीच नहीं है। ये आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, पूरा सोशल मीडिया पे पूरी पब्लिक जानती है। तो इसीलिए हम आरती जी ज़्यादा कुछ वीडियो में नहीं कहना चाहेंगे। हम यही कहेंगे कि बेटर यही होगा, अच्छा यही होगा कि आप जहाँ कहीं भी हैं, बिना बुलाए, बिना मोनू के गए, आप उल्टे पाँव दबे पाँव अपने घर वापस लौट आइए। और पहले जैसे आप अपने सास ससुर के साथ हंसी खुशी से रहती थी, मिलजुल के रहती थी, वैसे आप रहिए। इसी में आपका भलाई है। क्योंकि आपको तो ये सोचना चाहिए कि किसी के ससुराल से कोई दिक्कत प्रॉब्लम होता है तो इंसान अपने मायके जाता है, अपने मम्मी पापा के पास जाता है। मम्मी पापा नहीं होते अपने भाई के पास में जाता है। आपका तो वहाँ का भी, आपने तो ऐसा काम किया कि अब अपने मायके का भी आपका दरवाज़ा आपके लिए बंद हो चुका है। चाहे आपके साथ कुछ भी हो जाए, कोई भी गलत काम हो जाए, आप मायके भी नहीं जा सकती हैं। तो
आपकी भलाई इसी में है कि आप सही से अपने ससुराल में ही रहें। अपने बेटी के साथ एक बेटी हुई है, भगवान चाहेंगे तो बेटा भी होगा। आप अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार, अपने हस्बैंड के साथ और अपने सास ससुर, आपका तो नसीब है कि आपको ऐसा सास ससुर मिले हैं जो कि अपने बेटे को खोने के बाद भी अपने बेटे का जगह आपको दिए हैं। और आपको उमेश जी खुद बोलते हैं, आपके ससुर जी, कि हम आरती को अपना बेटा मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि मेरा छोटू ही है आरती। तो बताइए, ऐसे सास ससुर मिले हैं फिर भी आप उन लोगों को ठुकरा करके पाँव निकाल के वहाँ पे गई है। कहीं पे भी हैं, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप उल्टे पाँव जैसे गई है वैसे अपने ससुराल में आ जाइए और अपने फैमिली के साथ हंसी खुशी रहिए और हंसी खुशी से वीडियो बनाइए। आपकी तो ऐसा फैमिली है जो आपको इतना प्यार करता है ससुराल में। अन्यथा आजकल किसी भी लड़की को ससुराल में इतना प्यार नहीं मिलता है, जहाँ पे ऐसा कांड करने के बाद कोई भी नहीं है जो उसको अपने घर में रखेगा और इतना प्यार देगा, इतना सम्मान देगा। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं था, किसी के दिल को दुख पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं था। फिर भी मेरे बातों से किसी के दिल को ठेस पहुंची हो, दुख पहुंचा हो, तो आप लोग मुझे अपनी छोटी बहन समझ के माफ़ कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए सभी को नमस्कार प्रणाम।